और वापस आपको खबरदार लिए चलेंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहां पहुंचे हैं। मेरे को कुछ शब्द तो पल्ले पड़ रहे थे, कुछ नहीं पड़ रहे थे। मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बात तो जरूर है, जब मैं अपने घर से चला छत्तीसगढ़ तो मुझे नारा गूंजता, जब मैं विद्यार्थी परिषद में आया यहां खूब लगाते थे, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। कितना मीठा लगता है। लेकिन ये छत्तीसगढ़िया को खराब किया कांग्रेस ने। कितनी बढ़िया पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी, और उसका कबाड़ा करा कांग्रेस के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़िया को 15 साल तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कितना अच्छा बनाया था। हमारे अपने डॉक्टर रमन सिंह जी ने, एक बार जोरदार तालियां माननीय वर्तमान वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु जी और हमारे पुराने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब ये हमारे माननीय सभापति है विधानसभा के, ये आज के इस अवसर पर एक बार फिर, वैसे तो भगवान की देन है, भगवान विष्णु का ही नाम राम और कृष्ण है, तो हम अपना नाम खुद ले या आप लोग, पार्टी कितनी बढ़िया है, इधर विष्णु इधर मोहन उधर भजन, भगवान बताए इस पार्टी से कैसी जोरदार पार्टी है। कहां जाके बचेंगे विरोधी, आते पते नहीं लगेंगे। ये दाढ़ी वाले बाबा ने क्या क्या कमाल किया, कितना आनंद आया। जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाओ। और जहां विष्णु है वहीं विजय है, जोरदार तालियां विजय जी के लिए। और विजय भी कैसी है कि हिसाब किताब ब्याज सहित चुकता कर लेती है। जोरदार तालियां अपने विजय भाई के लिए, उप मुख्यमंत्री विजय जी के लिए। मंच पर ही हमारी तो सूर्य संस्कृति है, बिना सूर्य के हम कुछ मानते नहीं है। ये अलग बात है कि कोई सूर्य को नहीं मानते, मत मानो, अमावस के दिन ढूंढते रह जाओगे कहां गए तुम, आते पते नहीं लगेंगे तुम्हारे। बहुत पता नहीं क्या क्या बनाते रहते झंडे अंडे में। लेकिन हमको इस बात का गर्व है, हमारे उप मुख्यमंत्री भी सूर्य नाम पे अरुण राव जी, जोरदार तालियां अरुण राव जी के लिए। और सबको संतोष और सबका संतोष, कितना बढ़िया नाम है, ऐसा आदमी होना चाहिए संतोष पांडे जी, सबको संतोष। क्या कवर्धा, क्या राजनांदगांव, जिधर देखो उधर संतोष। इसलिए तो दूसरों में असंतोष हो गया। और भैया तुमने पाला ही अगर घर में सांप है तो चैन की नींद कैसे सोओगे। आप गाय पालो, आनंद लो, दूध भी लो, मजे भी लो, और जय जय गोपाल कृष्ण करो, आराम से करो। बोलो करोगे नहीं करोगे। लेकिन आपने तो सांप पाला है, अब जो पालोगे वही तो भोगे। पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे उठ के चले आते। मैं बाकी नाम लूंगा, काफी नाम है यहां पे, लेकिन मुझे लगता है कि समय की कमी, तो सबको प्रणाम कर लेता हूं। बोलो अनुमति सबकी है। बोहरा बेन जी से लगा करके यहाँ के हमारे सारे महामंत्री तक, श्रीवास्तव जी से लगा के सभी लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए सभा बुलाई गई थी जिनके आधार पर हमको गर्व होता है, कितना आनंद आता है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक कदम पे कितना आनंद आता है पूरे देश को, और देश को तो क्या, दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये चुनाव किसका हो रहा है, और जिनका चुनाव हो रहा है उनका चयन कैसा होता है। चयन का उदाहरण देखो आप, तो हाँ हमको लगता है कि 56 इंच का सीना हमारा हो जाता है। देश का गृह मंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, बच्चा बच्चा बोल उठेगा, अमित शाह बनेगा। क्या काम करते, कैसे काम करते हैं। हम दुश्मन को मारने जाए न जाए, पता नहीं क्या जादू होता दुश्मन के देश में, हमारे दुश्मन अपने आप मरते जाते हैं। ऐसा कमाल तो कहीं देखा ही नहीं हमने। कितना समय अच्छा चल रहा है, दुश्मन के देश में हमारे दुश्मन अपने आप मर रहे हैं।
ये तो आनंद हमारे अपने देश का ही महसूस हो सकता है। और देश के अंदर के दुश्मन वो भी बचने वाले नहीं है, क्योंकि नाम अमित है, मीत के लिए जान हाजिर है। और दुश्मन के लिए हमने देखा काल के कराल के भाल पर किसी का नाम लिखा है तो देश के गृह मंत्री का नाम लिखा है, जो देश के दुश्मनों को कहीं छोड़ने वाले नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज उसकी मेरी जो जानकारी कल आई कि कोई कारण से मुझे आज आना है, पता नहीं क्या संतोष जी ने जादू किया है। जब छत्तीसगढ़ में हूं तो आपकी लोकसभा में आता हूं, ऐसा जो कहीं जादू पता नहीं कहां से आता है। जोरदार तालियां बजाओ संतोष जी के लिए। काल के प्रवाह में ऐसे कई घटनाक्रम घटे हैं हमारे देश के अंदर, जिनको उदाहरण सहित देखो तो समझ में आएगा। वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले मैं छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए बधाई देना चाहूंगा। हमने लगा के यार बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, इतना जोरदार काम कर रहे विष्णु भैया के कई बार मन में लगता कि थोड़ा धीरे। बगल में मध्य प्रदेश भी आपके लिए तैयार है स्वागत करने के लिए। ऐसी सरकार बनती है कि लगातार बोनस, हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। और दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री क्या मालूम कहां से जादू से पैसा लाए कि दिल खोल के बांट दिया अपने प्रदेश के लिए। जोरदार ताली हो जाओ पूरी सरकार के लिए। ये होती है सरकार और ये होता दिलदार, और ये सृष्टि विष्णु भगवान के नाम पे चलती। और आपका भाग्य इतना कि विष्णुदेव साय आपके मुख्यमंत्री है। और आज के इस दौर में हम जब सरकार की बात करने आए तो सरकार का ही चयन होने वाला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर मुझे खुशी है इस बात की। क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, पूरी की पूरी पट्टी कांग्रेस जड़ से साफ हो गई। जड़ से अते पते नहीं लग रहा है कहां की कांग्रेस, पूरी की पूरी कांग्रेस साफ। पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी बात करते थे भैया, कौन कौन सी भाषा बोलते थे। हमारे यहां तो 13 महीने में धड़ाम हो गए, ज्यादा दिन नहीं लगे, अपने वजन से गिर गए। और आपके बगल में राजस्थान में इधर बना, इधर खींचे, उधर खींचे, इधर खींचे, उधर खींचे, 5 साल कहां गए पता ही नहीं चले, अपने आप गिर पड़े। लेकिन ये खाने की बात चल रही थी, क्या क्या खा गए? कोयला खा गए। बोलो खा गए कि नहीं खा गए? अब आप बोलते जाना क्या क्या खा गए। कोयला, गोबर, रेत, आदमी का ईमान, चावल, और तो कांग्रेस खा गए कि नहीं खा गए? ताली बजाओ, कांग्रेस भी खा गए। खाने की भूख इतनी बड़ी। हमारे यहां नवग्रह में एक राहु देवता, एक केतु देवता, वो हमने समझा था कि ये राहु देवता और केतु देवता को पहचाना कैसे जाता है। एक की गर्दन नहीं है, एक का धड़ है केवल। ये राहु केतु के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ये राहु केतु के बारे में पूछा जाए कि ऐसा होता क्या है, तो मालूम पड़ जाए कि ये राहु देवता को इतनी भूख लगती कि अपना शरीर खा जाते हैं। वो राहु देवता तो हमने कब बने, कहां बने देखा नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने जरूर देख लिया कि आपके मुख्यमंत्री कैसे थे कि पूरी पार्टी खा गए। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए, आपने पार्टी के साथ प्रदेश बचा लिया। हमारी अपनी पार्टी, विकास करने वाली पार्टी। आप बताओ कोई सरकार कैसी चलाता है? जिस भगवान ने दुनिया के अंदर देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, जिसके लिए कहा है कि अगर कोई जान भी देना चाहे तो जान देने के लिए तत्पर है, लेकिन गोलियां कम हो जाती, इसलिए अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, सुल्तान चले गए, खिलजी चले गए, पठान चले गए, दुनिया से जितने आक्रांता है सब आके चले गए, लेकिन भगवा का बाल बाका नहीं हुआ। हमें इस बात का गर्व है, इस कारण से हिंदुस्तान जाना जाता है। और ऐसे इस समय में जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया में अयोध्या में जय जय श्री राम हो रहा, बोलो जय जय श्री राम। और अयोध्या में नहीं हो रहा है, अब अयोध्या से अरब तक। कहां है अरब? अबू धाबी।
हमने ये 4 महीने के अंदर 2 चमत्कार देखे, दोनों असंभव थे। 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान अगर अयोध्या में मुस्कुराए तो उसका सबसे बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कराने के लिए 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी थे। नहीं तो इस कवर्धा की धरती से पूछो, यहीं कितने सारे नादान हैं जिनको ये समझ में नहीं आती है कि वो हिंदुस्तान में है या किस देश में है। जोरदार ताली बजाओ विजय जी का और हमारे नेताओं का, जिनने औकात दिखा दी है। ये हिंदुस्तान की धरती है, इस धरती पे भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा का अपमान हिंदुस्तान में हो जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ रहा है कि पानी दौड़ रहा है? क्या दौड़ रहा है बताओ? पते नहीं लगेंगे पते भाई साहब। अगर आप उस रास्ते पे जाओगे तो ये भाजपा और कानून की सरकार है। कानून की सरकार में हमने देखा है कि आज के समय में अपने देश की तो छोड़ दो, वो पाकिस्तान जो हमारी सीमाओं पर सैनिकों के सर काट के ले जाता था, फुटबॉल खेलता था फुटबॉल, और उस फुटबॉल खेलने वाले अपमान का बदला लेना वो भूल गया था। उसको लगा ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार गई और मोदी जी की सरकार आ गई। जाने अनजाने बालाकोट में सोए हुए सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर दिया आतंकवादियों ने। क्या घर में घुस के मारा कि अभी तक औकात ठिकाने नहीं आई, ऐसे हालात कर दिए पाकिस्तान के। और एक बार नहीं 2-2 बार, एक बार मैदान में जाके मारा और दूसरी बार और आवश्यकता पड़ी तो हवाई जहाज से बम जाके गिराए, बम, सर्जिकल स्ट्राइक। और ये नादान लोग कहते रहिए कि कहां गिरा है, किसने गिरा है, देखे कि नहीं देखे? अरे भूल गए ये वो अभिनंदन मूछ वाले को। हमने सबने देखा था टीवी पे, जोरदार ताली बजाओ। वो अभिनंदन की मूछ के बटनी थी, वो हम सबका सीना 56 इंच का कर रही थी। दिन भर हम वो दृश्य देख रहे थे, बार बार ये बार बार दिखा रहा था कि ये आपका सैनिक है, हवाई जहाज लेके हमारे यहाँ आ गए, हमारे यहाँ बम गिरा दिए, इनको आप ले जाओ तो पहले हमसे बात करना पड़ेगी। ये हमारे यहाँ क्यों बम गिराने आए, हमसे इनको बात करते हुए आपको माफी मांगना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 200 बार पाकिस्तान की सरकार ने फोन करके कहा, अरे भाई कोई तो बात कर लो, एक बार तो बात कर लो। लेकिन ये 56 इंच वाले के सीने की सरकार है नरेंद्र मोदी की, जिनने साफ कह दिया कोई बात नहीं होगी, कोई संपर्क नहीं होगा। हमारे घर के अंदर आपके आतंकवादियों ने अगर हमला किया है तो हमको भी आपके घर में आतंकवादियों को मारने का हक है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। इसलिए एक बार नहीं 2 बार सोच लो। अपने दूतों से समझाने का प्रयास किया। अभिनंदन को आप दिखा रहे हो, अगर उसको चाय अगर नहीं पिलाई, खाना अगर नहीं खिलाया और हमारे देश के अंदर सम्मान नहीं छोड़ा तो आज की रात आखिरी रात हो जाएगी पाकिस्तान की, कल का सूरज नहीं देखोगे। यह है 56 इंच वाले की सीने की सरकार। दुश्मनों के साथ व्यवहार दुश्मन जैसा और दोस्तों के साथ व्यवहार दोस्तों जैसा। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये चुनाव उनके लिए किया जा रहा है। और अगर बांग्लादेश जैसा मुस्लिम देश, उसकी बेगम हसीना बहन अगर राखी भेजती है माननीय मोदी जी को, तो हमारे यहां से भी साड़ी भेजते हैं उनके पास, क्योंकि धर्म से चक्कर नहीं है, धर्म के आधार पर नफरत नहीं है। लेकिन हमारे धर्म को कोई लज्जित करे, अगर हमारे भगवा को कोई लज्जित करे तो इस देश में यह स्वीकार्य नहीं है। सरकार में आएंगे चले जाएंगे, लेकिन देश के स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देंगे। ये हमारे धर्म और देश के आधार पर बात कर रहे हैं। हमारे धर्म का अपमान कोई कर दे, डूब मरना चाहिए हमको अगर एक बात बर्दाश्त करें तो। मुझे तो बधाई देना चाहूंगा विजय जी और पूरे मंच को, जोरदार तालियां बजाओ। सरकार कांग्रेस की थी लेकिन जेल कम पड़ गई।
तो ये सीधी तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव और यहां चुनावी सभा को संबोधित। अरे हम तो गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं। कंस भी था, तमाम प्रयास कर लिए उसने, कौन सी कसर बाकी रखी? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जिनके साथ साथ भाई बहनों को कंस ने मारने का षड्यंत्र किया। लेकिन जब कृष्ण आते हैं तो कंस को और कहीं नहीं, अपने घर के अंदर ही मुक्के से मार खा करके मौत के रास्ते पहुंचाने का दम रखते हैं ये गोपाल कृष्ण वाले। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे अपने देवी देवताओं का अपमान, और गोपाल कृष्ण बुलवाया तो किस कारण से बुलवाया है? खाली कृष्ण नहीं बोला है, राधा कृष्ण भी नहीं बोला है, द्वारकाधीश भी नहीं बोला है। जहां गाय खड़ी वहीं तो गोपाल कृष्ण होंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और ऐसी गौ माता जिनको 33 करोड़ देवी देवताओं के सम्मान पवित्र माना गया, ऐसी गौ माता को और उनके बारे में जिस ढंग की घटनाएं होती है और उनको कोई छोड़ दे, कितनी खराब बात है। और गौ माता की रक्षा के लिए हमारे अपने गोपाल साधुराम की हत्या की है। ये हत्या करने वाले कर गए, लेकिन भूल गए जिनके वंश की हत्या हुई है, उनके वंश में अंगुली के ऊपर सुदर्शन चक्र धारण करने वाले गोपाल कृष्ण का स्मरण कर लो। सारे लोग याद करो, इसी चुनाव के अंदर आपके माध्यम से वो जो सुदर्शन चक्र चलेगा तो कमल का फूल खिलेगा और इनकी गर्दनें कट करके जैसा कटा हाथ पता ही नहीं लगेगा कहां जाएगा। बोलो सब तैयार हो? गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा बोलो, तैयार हो? गोपाल कृष्ण भगवान की। आपने हमारे भाई बंधु पे हाथ लगाया है, आपने गोभक्त पे हाथ लगाया है, आपको इस बात की कीमत चुकाना पड़ेगी। और उसके पीछे कौन खड़े हैं, उसके पीछे किसका हाथ है बताने की जरूरत नहीं है। जिनका हाथ है वो उनका चुनाव चिन्ह ही हाथ है, तो हाथ को अपने जगह मुकाम पे पहुंचाना है और कमल खिलाना है। बोलो तैयार हो? कैसे खिलाओगे कमल? दोनों हाथ करो ऊपर और बनाओ कमल का फूल और बताओ कि हमारा कमल का फूल खिलेगा और यहां से संतोष पांडे जीतेंगे। जोरदार ताली बजा करके खड़े हो जाओ अपने स्थान पर और संकल्प करो, हम और आप मिलेंगे। सारे के लोग सारे हिसाब चूकता करेंगे। जिनने गौ माता के साथ गलत किया, जिनने साधुराम के साथ गलत किया, जिसने यहां आतंक फैलाया, जिसने हमारे धर्म का अपमान किया, हर एक मामले में बदला लेने का समय है। और ये समय हमको कोई लड़ना झगड़ना नहीं है, केवल अपने मताधिकार का उपयोग करना है। आपकी उंगली का चुनाव चिन्ह कमल के फूल पे दबेगा, अपने आप हिसाब चूकता हो जाएगा। बोलो सब तैयार हो? कोई भी इस मसले में इधर के आवाज कर नहीं, बोलो सब तैयार हो? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ओजस्वी भाषण दिए। मैं सीधा संतोष पटेल हमारे महामंत्री से आग्रह करता हूं कि इस सभा को आभार व्यक्त करें। आज के यह सभा में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल कर पहुंचे सम्माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं। सम्माननीय हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करते हैं। सम्माननीय विजय शर्मा जी का आभार व्यक्त करते हैं उप मुख्यमंत्री जी का। सम्माननीय अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ के सम्माननीय आए हुए समस्त अतिथियों का समस्त मंच